दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और दोस्तों इस समय हम जो है बहुत थाने के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मदीना गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को जो है मदीना गांव के अंदर खेतों के अंदर पानी देते वक्त जो है लगभग 70 साल की एज बताई जा रही है। 70 साल के जो है बुजुर्ग की जो है खेत के किसी पड़ोसी पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि पानी देते वक्त जो है वारदात हुई और उस समय जो उसकी मृत्यु हो गई। पूरा का पूरा मामला क्या है भाई साहब, अच्छे से बताइएगा। ये जी मेरे अंकल थे वाशिंग, वो अपने खेत में गए थे, अपना नाका खोल रहे थे। पीछे से जो धर्मवीर सनोप सुबे सिंह वो आया और उन्होंने जांग में हाथ डाल के और दाने पे पटका मारा। कौन है आपके खेत के पड़ोसी? वो खेत के पड़ोसी है जी धर्मवीर जी। ये हमारे खेत के ही पड़ोसी हैं। उन्होंने पीछे से आगे मेरे अंकल के ऐसे जांग में हाथ डाल के और ऐसे पटाखा मारा। पक्का दाना था, उस पर गिरते ही उनकी मौत होगी। तो इसमें मौके जो आई विटनेस हमारे वो सेवा सिंह सनोप, आगे आ जाओ जी, एक बारी आओ जी, सनोप टेकराम है। इन्होंने 1 किला दूर ये अपने खेत में ट्यूबवेल चला रहे थे अपना। तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा बिल्कुल ये करते हुए, ये जैसे वहां भागते हुए आए, जब तक वो उसका मतलब दम टूटने ही वाला था, टूट गया था मानो। तो उस समय इनको कोई होश नहीं था क्या करे क्या नहीं, क्योंकि ये भी बुजुर्ग आदमी है। ये उनको इन्होंने अपने परिवार के पास फोन किया, उनके लड़के के पास फोन किया इनके बेटे ने कि जी चाचा ऐसे ऐसे आपके पापा की मौत कर दी है धर्मवीर सनोप सुबे सिंह ने। ये उनको पीजीआई लेके गए, पीजीआई में जाते उनको मृत घोषित कर दिया। वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है। यहाँ बहु अकबरपुर चौकी से यहाँ टीम गई है, उन्होंने FIR लॉन्च कर दी है। FIR हमारी 30 नंबर FIR जिसमें धर्मवीर सनोप सुबे सिंह के नाम 302 का मुकदमा दर्ज है जी। लेकिन आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना तो उसकी अरेस्टिंग की गई है, ना ही कोई उनसे पूछताछ के लिए उनके घर पे गया है। जबकि मृतक के परिवार वालों के पास उनकी कुछ औरतें आ रही हैं और बाहर से दबाव बनाया जा रहा है कि कुछ नहीं रखा है FIR में, अपनी उठा लो, आगे आपके बच्चे भी, अब बूढ़ा तो मर लिया के सारे न मरवाओगे, ऐसे डायरेक्ट वर्ड बोल रहे हैं। क्या मामला था, किस वजह से ये पूरी? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। इस इंसान का, इस परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं था। ये सिर्फ पैसे की गर्मी और अपनी देही का जोश जुनून है। इस धर्मवीर सनोप सुबे सिंह ने समस्त गांव मेरा मौजूद है, इसने बताया जा रहा है, इसने ऐसे वाक्य 2-3 बार पहले भी किए हैं। लेकिन उम्र का लिहाज होता है, ये 72 वर्ष के थे, कोई 30 साल का जेल गया, चलो कोई नहीं आगे देखेगा। लेकिन ये नहीं सह पाया, उसको पटक पटक कर उसने मौत कर दी है। बताएंगे आपको। तो जिन्होंने ये वारदात को आप जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो उनकी उम्र कितनी है? उनकी 60 वर्ष है। अच्छा जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा शिव सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। 55 साल, अच्छे से सही दिखाई देता है। बता रहे हैं जिस तरीके से इनकी बात, कितनी सच्चाई है? 1 किला दूर थे उस समय ना? 1 किला, हाँ जी। देखा आपने कि देखा, देखा। क्या हुआ था? वो भाग्य आया गाड़ी देता और पटक पटक मार लग गया। देखा आपने? दिखाई देता है? हाँ दिखा है। तो और कोई उनके साथ कोई और नहीं था? ना, अकेले नहीं पूरी वारदात अंजाम दिया है? मैं वो गए थे मेरा चाचा और मैं तो था 1 किला दूर है और मैं पहुंचा इतना पटक पटक मार दिया। अच्छा, जिस टाइम दम तोड़ चुके थे जब आप पहुंचे। हाँ। तो आज भाई साहब थाने के सामने जो आप लोग कल आए थे यहाँ, कल हम इंतजार करके इन्होंने हमसे 3-4 दिन का समय मांगा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब तक का। उससे भी 1 दिन बाद तक हमने इंतजार किया, लेकिन इस पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल सब कहो या तो बिका हुआ है या इनका जमीर मर गया इंसान से। कौन है इसके आईओ? कौन है आईओ? है इसके उधम सिंह, जिनको बात करने की सेंस ही नहीं है, बहुत बेढंग तरीके से बोलते हैं, औरतों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, मेरे को अपनी नौकरी करनी है, डांगर को ना फिरवाने नौकरी पे। उनका एक मोटिवेट है अपनी नौकरी और अपनी वर्दी बचाना। हमारा इंसान मर गया, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। आज यहाँ आप पहुंचे हो, पूरा समस्त हम आज SP साहब से भी हाथ जोड़ के समस्त गाँव वहाँ भी गया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि हमें कोई विसरा रिपोर्ट है उसका इंतजार करेंगे, तब तक हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही पूछताछ कर सकते। पूछताछ भी नहीं कर सकते जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है। एक दोषी भरे गाँव में घूम रहा है। क्या ये सबसे बातचीत हुई कुछ आपके? हमारी कल भी हुई थी, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने ये SP साहब के बोला, आप जिसके मर्जी पास जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम अपनी वर्दी बचाना चाहते हैं। ये बयान है उधम सिंह के। तो भाई साहब मेरे पास कॉल की थी, किसने की थी? आपने? क्या नाम आपका? मेरा राजा। कितनी सच्चाई है इन बातों में? सारी सच्चाई है जी। पूरा मामला पहले से कोई दुश्मनी रही हो? ना, कोई दुश्मनी नहीं। परिवार की खूब बड़ी आवाजाही थी। सारी आनी इनके ट्यूबवेल चलाया करता, सारी आनी इनके ट्रैक्टर टुक्टर सारी चीज बरत्या करता, बढ़िया मेल जोल था। लेकिन उस दिन उनका पता नहीं अचानक क्या दिक्कत हुई, वो 1 किला दूर तक जो गाड़ी देंदे चले और
तब जाकर न वहाँ पर वो नाका खोलने लग रहा था, जैसे टेढ़ा हो रहा था, इच्छा देकर और उसको पक्की नाली पे पटक दिया। तो आज पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगा रहे कि कार्रवाई नहीं हो रही अच्छी से। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना उनको घर से अभी तक इन उठाया है, ना इन कोई उससे पूछताछ करी है। मतलब आज तक पुलिस उसके घर पर जाकर उसको उठा के लेके ही नहीं आई है। तो एसपी साहब से भी मिल लिए, आईओ के बारे में बताया, तो अब आगे की क्या कार्रवाई है? एसपी साहब ने भी हमारे को गोल मोड़ जवाब दिया। मतलब एसपी साहब तो हमने कई बार किया, हमने मतलब टाइम दो भाई, इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। वहाँ पर हम सुबह 9 बजे पहुंचे थे, 1 बजे हमारे से वो मिले, तब पूरे गांव वाला ने वहाँ हंगामा उतारा, मतलब उनको मजबूर किया मिलने पे, तब मिले, नहीं तो वो मिल भी नहीं रहे थे। जी जी। तो बाबा आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हम थाना का धरना जमाएंगे जी, भूख हड़ताल कराएंगे हम, खाना जब खावाएंगे जब इन्हें पकड़ लेंगे जी। तो दोस्तों पूरा का पूरा मामला आप लोगों ने सुना, किस तरीके से जो बताया जा रहा है कि 15 तारीख का ये मामला है और 17 साल के बुजुर्ग जो थे उनके साथ जो ये घटना हुई है। अब जिस तरीके से पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है, अगर उनके द्वारा लगाए गए आरोप से अभी तक जो है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। देख सकते हो पुलिस प्रशासन के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन